उनके 3 गो बेटी देले बाना, क्यों मजा न ले पावे, कुछ कह के जरूर दिखाइए बेटा। दोस्तों, जो किसी के बेटी पे उंगली उठाता है ना, वो आजीवन खुशी नहीं रह सकता है, आजीवन खुशी नहीं रह सकता है। सोशल मीडिया पर देखा था उन्हें रिया बेटा हमके के तरह हाड़ा नहीं सब नोचता। आप कह रही है ना हाड़ा की तरह नोच रहा है, उन हाड़ा पे कुकुर और बिलार पे ध्यान मत दीजिए प्लीज। तारी भैले के सजा मिला था हमके, बेटी के बाप भैले के सजा तुम्हारे पापा के मिला था, हमके मिला था। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ गोरखपुरिया भौजी के लिए, एक माँ के लिए है दोस्तों। तो जितनी भी सारी चीज़ें चल रही थी और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, जितने भी गोरखपुरिया भौजी के चाहने वाले हैं लोग, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाभी की तरफ से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, राधा राज को क्यों नहीं आ रहा है और क्यों नहीं ये जवाब दे रही हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि गिरे हुए इंसानों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कीचड़ में मारने से ढेला कीचड़ खुद पे ही पड़ता है। तो इसलिए वो रिप्लाई नहीं दी। और जिस दिन देखिए दोस्तों, भले कोई रिप्लाई दे या ना दे, लेकिन किसी के बेटी के ऊपर कोई बोलता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो अभी जिस दिन ये सारी चीज़ें जिस दिन से ज़्यादा ओवर होने लगा था सोशल मीडिया पे, तो उस दिन अभी आप लोग को पहले ही अपडेट भाभी दे दी थी कि 28 तारीख को रिया चली जाएगी। आज तक दोस्तों, जो कभी आज तक अपनी बेटी को मतलब अपने से दूर नहीं रखा है, या फिर बेटी एक माँ से दूर नहीं गई है, तो मैं वो चीज़ें बता सकती हूँ दोस्तों कि कितना तकलीफ हुआ होगा। जब वो हॉस्टल छोड़ने जा रही थी तो पूरा वीडियो में बता रही थी कि पूरा रास्ते भर रोते गए हैं, रास्ते भर रोते आए हैं। और एक और चीज़ वो अपडेट दे रही थी कि रिया बेटा हमको महतारी होके के वो चीज़ इतना बुरा लगा ना दोस्तों। सबसे पहले कि महतारी होके के हमरा के सजा मिला ताटे, और कैसे हमरा के हर तरफ से हाड़ा लेकर नोचा ताटे आदमी सोशल मीडिया पे, और कितना दर्द में कितना तकलीफ में कह रही थी। यही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ भाभी हिम्मत मत हारिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं। आप प्लीज़ मत हारिए। आपको देख के कितने लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि क्या आप खुद भाभी देखिए क्या से क्या हो गई। तो नॉर्मल सी बात है, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए ना प्लीज़। आप डीमोटिवेट मत होइए, आपकी आंख में आंसू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आप मत रोइए प्लीज़, ठीक है दोस्तों। हम अपना देखिए दोस्तों, हम खुद अपनी मम्मी से, जब मेरी मम्मी मुझे पहली बार यहाँ पे छोड़ने आई थी, तो उनको खुद हम अपनी मम्मी को तो दिखा दिए थे कि मम्मी हम रो नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही मम्मी हमको मतलब जैसे ही ऑटो में बैठी ना दोस्तों, तो फिर मतलब इतना भयानक हम पता नहीं क्या हो गया था ना कि मतलब जब मुझे पहली बार मेरी मम्मी मुझे यहाँ बिहार छोड़ने आई थी, मुझे काम के सिलसिले में ही हमको भी दूर जाना पड़ा था। तो ये देखिए ना दोस्तों, नेल पॉलिश लगा रहे थे तो पूरा मतलब बिगड़ गया था, तो पूरा खरोच दिए थे दोस्तों। तो मेरी मम्मी भी जब पहली बार मुझे, मैं अपनी मम्मी का बात कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं उनका दर्द देखी हूँ ना तो मुझे इतना बुरा लग रहा है ना दोस्तों, मुझे इतना अपना दिन याद आ गया। देखो दोस्तों, फ्रेंड्स क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, मतलब इतना मुझे अपना दिन याद आ गया ना कि कैसे कैसे मैं आई थी, मेरी मम्मी मुझे फिर छोड़ के गई, मेरे साथ रही थी कुछ दिन कि कैसा माहौल है कैसा माहौल नहीं है। तो जब मेरी मम्मी मुझे छोड़ के यहाँ से जा रही थी बिहार से, तो मम्मी पहले मतलब ट्रेन था मम्मी का, तो यहाँ से मम्मी बोली ना कि तुम ऑटो करके चले जाओ, स्टेशन से मत जाओ वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब तो मम्मी भी बोली कि हम मतलब अच्छा नहीं लगेगा, झूठ मतलब मम्मी दिखा नहीं रही थी कि रोने लगेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। मम्मी ऑटो में बैठी तो मम्मी रोने लगी थी, और हम मम्मी को दिखाए, जैसे मम्मी का ऑटो गया मेरे आँख से अपने आप ही आंसू आने लगा। मैं एक लड़की थी मेरे साथ उस टाइम, हम आके और रूम पे लगे रोने, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया दोस्तों। फ्रेंड्स, मतलब पहली बार हम जीवन में मम्मी से मतलब अपनी फैमिली से दूर हुए थे। कभी भी जीवन में आज तक मतलब कभी भी लाइफ में हम अपनी फैमिली से दूर नहीं रहे होंगे। तो ये चीज़ अच्छे से वो गोरखपुरिया भौजी समझ रही होंगी, अच्छे से भाभी समझ रही होगी कि क्या दर्द होगा, क्या मैं समझ सकती हूँ कि क्या बीत रहा होगा उनको उनकी बेटी को छोड़ के आने पे। और लोग इतना ड्रामा करके रखा है कि कोई भी मतलब कुछ भी देख लीजिएगा दोस्तों। जो किसी की बेटी पे उंगली उठाता है ना, वो आजीवन खुशी नहीं रह सकता है, आजीवन खुशी नहीं रह सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। आप कभी भी किसी कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन किसी की बेटी पे किसी के चरित्र पे उंगली मत उठाइएगा। तो वो तो एकदम छोटी सी बच्ची थी। तो दोस्तों, मुझे अपना दिन याद आ गया है कि कैसे कैसे क्या हुआ था।
ऐसा नहीं, हम भी स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत सारी चीज़ें उठी थी, बातें मतलब कि अपने लड़की के छोड़ दिली हैंगा होगा फलान ढेकान, लेकिन अब मैंने अपने आप को प्रूव किया कई जगहों पे। मैं जो भी हूँ सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, मेरे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं मुझे पता है कि मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे ये भी पता है कि मेरे पटीदार के, मेरी बुआ की लड़की, सारी चीज़ें ये लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो मैं अपने आप को, मैं जो थी वो प्रेजेंट टाइम में अपने आप को सोशल मीडिया से कनेक्ट करके मैं दिखाती थी कि भाई मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने फालतू का कुछ भी, दोस्तों ये जो क्या ही बोले दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, भाभी पे ही बात करते हैं अपना लाइफ। किसी दिन आप लोग को अच्छे से हम बताएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे मैं क्या क्या की। अभी बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ना भी, तो मैं बहुत सीख रही हूँ, बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ, बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ। पता नहीं किस दिन क्या होगा, किस्मत में रहेगा तो ज़रूर मिलेगा, मेहनत तो कर रहे हैं, जारी है। तो भाभी मैं ये वीडियो था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। भाभी प्लीज़ आप मत रोइए, आपसे बहुत लोगों को हिम्मत मिलता है, ठीक है। जो आप कह रही है ना हाड़ा की तरह नोच रहा है, उन हाड़ा पे कुकुर बिलार पे ध्यान मत दीजिए, प्लीज़ मत ध्यान दीजिए। ये लोग आपके काम में नहीं आएगा, ठीक है। जब आप दिन याद करिए ना कि कैसा कैसा दिन था, कोई काम में आया नहीं ना, तो भाभी आप जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कोई भी इंसान अगर ज़्यादा पढ़ता है तो उसके पीछे 1000 दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो दिन का चलने दीजिए, उन लोग का रोजी रोटी आपसे चल रहा है तो बढ़िया ना है, चलने दीजिए। आप क्यों रो रही हैं, आप क्यों रो रही हैं? मत रोइए भाभी प्लीज़। दोस्तों जैसे भाभी कह रही ना कि केनियो से आवत रही तो हमारी लड़कियाँ और गोरवा दवावत रहे, तो वैसे हम भी जब पढ़ के आते थे ना, तो सुबह पढ़ के आते थे, तो पहले सुबह ट्यूशन चले जाते थे, फिर शाम को पढ़ के आते थे। पहले तो सुबह ट्यूशन पढ़ के आते थे, तो फिर मम्मी खाना वाना बना के रखी रहती थी, खाना वाना खाते थे, तो फिर स्कूल चले जाते थे, स्कूल से आते थे तो फिर कुछ देर रेस्ट मिलता था, और फिर बैग उठा के फिर शाम को मैं ट्यूशन चली जाती थी। तो ऐसा चीज़ें होता था, मुझे कभी काम करने के लिए नहीं मिला था दोस्तों जीवन में। मैं आज तक मतलब घर पे ज़्यादा काम नहीं की हूँ, लेकिन अब यहाँ जब मैं रहती हूँ तो सारी चीज़ें मैं खुद से करती हूँ, खुद से बनाती हूँ, खुद से खाती हूँ, खुद से पीती हूँ। तो मैंने जो चीज़ें मैंने कभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे करने नहीं कही थी, मैं नहीं की थी, तो वो चीज़ें मैं अकेले की। और अचानक जो लड़की अपनी फैमिली से दूर रहता है, और या फिर अचानक फैमिली वाले दूर रहते हैं अपने बच्चों से, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है दोस्तों। तो प्लीज़ भाभी आप मत रोइए, लोगों की बातों पे मत ध्यान दीजिए, लोगों का काम है कहना, आप सुनते रहिए। आप बस एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए, और नहीं तो सुनवे मत करिए, ठीक है।